कतर ने जो कार्रवाई भारत के साथ की है, उसके फलस्वरूप यहां तक कि कतर ने अपनी वित्तीय पाइपलाइन को भारत के साथ जुड़े कई और देशों के साथ समाप्त कर दी है, जिसका प्रमुख हिस्सा यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की ओर से देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त कतर की जीडीपी का 70% से अधिक हिस्सा तेल और गैस की आपूर्ति के माध्यम से आता है, और जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूरोपीय देशों ने रूस पर सैकड़ों आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन देशों को खुद की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी तेल और गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आपूर्ति श्रृंगार को कतर के साथ बदल लिया। उस समय कतर ने बड़ी कंपनियों के साथ 27 साल 28 साल के लिए साझेदारी बनाई। कतर को यह महसूस हुआ कि अब उनकी वित्तीय पाइपलाइन कुशलता से 27, 28 या उससे अधिक वर्षों तक सुरक्षित है। लेकिन कतर नहीं समझ पाया कि अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देश विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं और निरंतर अनुसंधान और विकास की प्रक्रिया में हैं। कतर को अब तक यह नहीं पता था कि ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं, और जब रिपोर्टें सामने आई हैं तो उनमें एक अलग से डर हो सकता है। चलिए हम इस पूरी विकास को समझते हैं इस छोटे से वीडियो में। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ने अपनी गैस सप्लाई चेन को कतार की ओर स्विच कर लिया है, और इसके साथ ही एक बड़े गैस प्रोजेक्ट के लिए कतार के साथ साझेदारी बनाई गई है, जिसकी अवधि 27 वर्षों से अधिक की है। इस प्रोजेक्ट के लिए कतार को अच्छी फाइनेंसिंग भी प्राप्त हो रही है। हालांकि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत की तरफ भी नजर रखी है, और ये सभी देश ऑल्टरनेटिव ईंधन की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल पर विशेष जोर दिया जा रहा है, और जर्मनी इसमें अग्रणी है। जब कतार ने इस बड़े गैस डील को फाइनल किया तो उसके बाद ही वह त्वरित ही लगभग 314 मिलियन यूरो का एक रिसर्च सेंटर डेवलप कर दिया गया है, जहां ऑल्टरनेटिव ईंधन के क्षेत्र में शोध और विकास हो रहा है। इस बड़ी खबर से कतार को ठीक नहीं लगा, क्योंकि जर्मनी ने विभिन्न ऑल्टरनेटिव ईंधनों पर काम कर रही है और उन्होंने अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन को भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही जर्मनी ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जहां वह दो बड़ी भारतीय कंपनियों, भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन और एल&टी के साथ एक साझेदारी को शुरू कर रही है। इन दोनों कंपनियों ने करीब 95 मिलियन US डॉलर की डील को अंजाम दिया है, जिसके तहत वे भविष्य में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट करेंगे, और इनके बीच एक और डील भी 6 महीने के बाद फाइनल होगी। इसी बीच यूरोपीय देशों और सिंगापुर में एक और डील हो रही है, जिसके अनुसार वे भारत से साल में करीब 11 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन आयात करेंगे। इसके अलावा बोइंग और रोज वाइस जैसी कंपनियां भी हाइड्रोजन पावर इंजन टेस्ट कर रही हैं, और इन्होंने भी स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वे हाइड्रोजन केवल भारत से ही आयात करेंगे। इस विकसित खबर से हुआ कतार को आपत्ति, क्योंकि जर्मनी ने विभिन्न ऑल्टरनेटिव ईंधनों पर काम करते हुए इसे व्यक्तिगत रूप से भारत से हाइड्रोजन आयात करने का एक और आदान प्रदान की गई है। ध्यान से देखें, सीरियल वाइज द्वारा किए जा रहे विभिन्न देशों के साथ संबंध वास्तविकता में भारत के साथ में जुड़ते जा रहे हैं, जबकि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के क्षेत्र में ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था अपने तेल की बिक्री के माध्यम से चलती है। हमें यह देखना होगा कि कतार के साथ आपसी आपत्ति खत्म नहीं हो गई है, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा सप्लाई अभी भी कतार से हो रही है। इसे हम किसी अन्य देश के साथ में स्विच कर सकते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते अभी भी बने हुए हैं। चीन और पाकिस्तान, जो भारत पर सीधे रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमें देखना होगा कि कतार के साथ इन्होंने कई बार भारत पर सवाल उठाए हैं, और 2021 के डेटा के अनुसार इंडिया ने कतर से लगभग 1.5 बिलियन US डॉलर की गैस आयात किया था। वहीं चीन ने 5.94 बिलियन US डॉलर की गैस इंपोर्ट की थी। इसका मतलब है कि अगर हम कतर की जगह से इंपोर्ट करना बंद कर दें और कई अन्य देशों को हाइड्रोजन फ्यूल निर्यात करना शुरू कर दें, तो हम भी इसमें बड़ी बात कर सकते हैं। लेकिन कतार अब भी अपनी गैस को चीन के साथ में जारी रखेगा, और कतार और चीन ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए 1988 में एक मजबूत संबंध पर हस्ताक्षर किया, जिससे दोनों देशों के बीच विदेश व्यापी संबंधों को और भी मजबूती मिली। लेकिन क्या आपको यह लगता है कि अगर हम अपनी आपत्ति को चीन के साथ छोड़ दें और बड़े पैंपर्स में हाइड्रोजन फ्यूल निर्यात करने का एक बड़ा कदम उठाएं, तो क्या हम इसमें सफल हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कतार चीन के साथ जो व्यापार करता है वह चीन के उपभोक्ता की सिर्फ कुछ हिस्सा है।
चीन का जो सबसे बड़ा सप्लाई है, या तो उनके प्राकृतिक संसाधनों से आता है या फिर उनका आयात रशिया से होता है, और रशिया अपनी चीजों में सुधार करेगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की वजह से कतार को बहुत फायदा हुआ है, और कतार अपनी सप्लाई को सीधे इन देशों में कर रहा है। और इसी कारण यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो भारत के साथ में ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के परियोजना की शुरुआत की है, उस पर जितनी जल्दी काम शुरू होगा, उतनी ही जल्दी कतर को उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन होगा। ऑलरेडी ने 2017 में सऊदी अरबिया, यूएई और बहरीन जैसे देशों पर सैंक्शन लगाए हैं। कतर पर यह कठिनाइयां आए हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ चुने गए देश ही हैं, और कतर का जो निर्णय है वह दृढ़ है। इस विषय पर अगर आपका कोई विचार है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपको रोचक और उपयोगी वीडियोस प्रदान करते हैं। हम मिलेंगे आपको एक नई रोचक खोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।